वेलकम एनएसके स्टडी में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आज अपन देखते हैं बायो सेवर्ट का नियम लिखो और इसका वेक्टर स्वरूप का सिद्धांत किस प्रकार से होता है। बायो सेवर्ट का नियम बायो सेवर्ट के अनुसार बायो सेवर्ट के अनुसार चित्र से समझते हैं, चित्र से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों एक अपन किसी धारावाही चालक एक्स वाई लेते हैं, किसी धारावाही चालक एक्स वाई लेते हैं। धारावाही चालक एक्स वाई लेते हैं। ये एक्स है, ये वाई है, ये धारावाही चालक है के अल्पांश बिंदु, इसके अल्पांश बिंदु ए और बी हैं। अल्पांश बिंदु ए और बी हैं। इनके बीच की दूरी डी एल है। इनके बीच की दूरी डी एल है। किसी बिंदु P मान चलो ये बिंदु एक P है। किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB का मान उत्पन्न ये बिंदु P है, इस पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB का मान, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान यहाँ से एक x r दूरी पर एक बिंदु P है। इसकी दूरी कितनी है? r है। इसमें धारा I प्रभावित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका नंबर 1, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB में चालक में प्रभावित धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। चुंबकीय क्षेत्र की धारा I इसके अनुपाती होती है। इस प्रकार दूसरा समीकरण कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB अल्पांश बिंदु A और B के बीच की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। इसके चुंबकीय क्षेत्र की लंबाई भी अनुक्रमानुपाती होती है। इसी प्रकार दोस्तों तीसरा समीकरण है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB अल्पांश की लंबाई, ये अल्पांश है, अल्पांश की लंबाई को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा, जो बिंदु P है, इस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाला कोण, इस रेखा को मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाला कोण की ज्या तथा साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होती है। ये कोण बना चुंबकीय क्षेत्र की साइन ज्या की अनुक्रमानुपाती होती है। इसी प्रकार दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB बिंदु P अल्पांश की दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो अल्पांश बिंदु और एक चुंबकीय क्षेत्र के बिंदु P के बीच की दूरी r है, ये चुंबकीय क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो dB समानुपाती 1/r² है। उपयुक्त समीकरण को मिलाने पर, इन चारों समीकरणों को मिलाने पर उपयुक्त समीकरणों को मिलाने पर dB D और B समानुपाती
डी बी समानुपाती, चारों को मिलाएंगे तो आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। या समानुपाती चिन्ह हटाएं तो डी बी बराबर म्यू 0 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होगा। आर स्क्वायर इसकी इकाई होगी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ म्यू 0 4 पाई का मान 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर है। न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर है। म्यू 0 को वायु अथवा निर्वात, जो म्यू 0 है, म्यू 0 को वायु अथवा निर्वात की चुंबकनशीलता कहते हैं तथा चुंबकनशीलता कहते हैं म्यू 0 बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन एम्पियर स्क्वायर हो गई। ये भी न्यूटन एम्पियर स्क्वायर होगी। यदि चालक की लंबाई जो चालक है, यदि इस चालक की लंबाई को धारा की दिशा, जो चालक की लंबाई, धारा की दिशा ऐसी है, यदि चालक की लंबाई को धारा की दिशा में सदिश dl, सदिश जो dl अल्पांश बिंदु के बीच की दूरी dl है, वो सदिश dl से तथा चालक से बिंदु P की दूरी को सदिश, जो इसकी दूरी है P की दूरी है, सदिश r वेक्टर से प्रदर्शित करें तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर dB की दिशा, वेक्टर dl तथा सदिश वेक्टर r सदिश के सम्मिलित तल के लंबवत होती है। अर्थात सदिश रूप में चुंबकीय क्षेत्र को लिखने पर dB वेक्टर बराबर, यहाँ क्या होगा दोस्तों, वेक्टर आ जाएगा बस म्यू 0 4 पाई आई डी एल वेक्टर इंटू आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर अपॉन होगा आर स्क्वायर। ऊपर नीचे होगा आर क्यू, ऊपर नीचे आर का मल्टीप्लाई कर दिया है तो बना म्यू 0 4 पाई आई डी एल वेक्टर आर स्क्वायर सॉरी आर है, आर स्क्वायर नहीं, आर अपॉन आर स्क्वायर। यही उपयुक्त समीकरण को बायो-सैवर्ट का नियम कहते हैं। इसी समीकरण को बायो-सैवर्ट का नियम कहते हैं। थैंक यू दोस्तों।